नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी भर्ती में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस के आरओ में जॉब प्रोफाइल काम के बारे में, इनका क्या काम होता है, ठीक है। साथ में इनकी सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के बारे में, प्री और मेंस के बारे में अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा जब इसका रिजल्ट 2021 का बहुत जल्दी रिलीज़ होगा उसके बाद, ठीक है। तो एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट जो है अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है और सैलरी मैं आपको ग्रॉस भी बताऊंगा और इन हैंड क्या मिलेगा ये चीज़ें बताऊंगा, और आप समझ नहीं सकते कि सैलरी कितनी अच्छी है, ठीक है। बहुत अच्छी सैलरी है, इसलिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ, इसमें लगन के साथ पढ़ना होगा, तभी आप इस जॉब को पा सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यूपी पीसीएस आरओ में जो समीक्षा अधिकारी होते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। सबसे पहले इनका जो काम होता है ना, आपका काम लेखा जोखा से रहेगा। यानी जैसे पत्र लेखन हो गया, मुख्यमंत्री को आपको पत्र भेजना हुआ, या फिर आपको कोई नोटिस जारी करनी हुई, या फिर कोई वैकेंसी की ही नोटिस जारी करनी हुई, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ ऐसे फाइलें होते हैं जैसे आपको बड़े अधिकारियों द्वारा आपको दिया जाता है, तो उसको गुप्त तरीके से रखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेखा जोखा का काम आपको संभालना होगा, जो आरओ करते हैं यूपी पीसीएस आरओ में। पत्र लेखन, इसीलिए तो मेंस में पत्र लेखन की भूमिका बहुत जो है ज़्यादा है, जिसमें निबंध भी लिखा जाता है, क्योंकि निबंध जिस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है, वो आइडिया अपने आप में क्रिएट करोगे, है ना, अच्छे से निबंध लिखोगे। उसके साथ साथ पत्र लेखन के अलग टाइप्स हैं, है ना, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र कैसे हैं, तो ये पत्र वाला काम जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये सारे काम होंगे, आपको अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें आपको दी जाती हैं, फाइलें, उनको गुप्त तरीके से रखना है, ठीक है। और आपका जिससे किसी को नोटिस जारी करना हुआ, ठीक है, या फिर वैकेंसी के लिए बात करें, या मुख्यमंत्री के लिए कहीं पत्र आपको कहीं भेजना है, तो ये सारा आपको ही चेक करना है, आपको ही अपना थोड़ा सा सपोर्ट अगर कह सकते हैं तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का लेना है। फाइल को खोजना हुआ है ना, कोई अगर आपको ऑर्डर आ गया है ना ऊपर से कि आपको ये वाली फाइल जो है हमें निकाल के दो फटाक से, जो भी गुप्त तरीके से रखी गई है, या फिर कहीं आप जो है स्टोर करके रखे होंगे, तो सपोर्ट ले सकते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, ठीक है। तो बेसिकली वर्क ज़्यादातर इसी पे होगा, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि जो है संस्था की नीड क्या है, ठीक है। तो ये हो गई, इस तरह से आप काम करेंगे अच्छे से, ओके। अब समय न गवाते हुए हम बात कर लेते हैं कि सैलरी इसमें कितनी मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम की बात करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम की लगातार कंटिन्यूसली मैं बात करता चला आ ही रहा हूँ, और साथ में आपको बता रहा हूँ कि जितने सिलेबस हैं सारा सब कुछ मैंने बता ही दिया है, फिर भी एक बार मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले सैलरी की बात करें, ठीक है। देखो 2023 में वैकेंसी आएगी, ठीक है, और इसमें जो सैलरी आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है 75 से 80 हज़ार रुपये आरओ के लिए मिलती है, ठीक है। जो रिव्यू ऑफिसर होते हैं, जो समीक्षा अधिकारी होते हैं, उनकी ग्रॉस सैलरी 75 से 80 हज़ार होती है, इनके बीच में कह सकते हैं 77-78 के समथिंग, ठीक है। तो ये सैलरी होती है कट पीट के, जो डिडक्शन होता है वो कट पीट के लगभग 72 के बीच में ऐसे ही आपको सैलरी मिलती है रिव्यू ऑफिसर की। अब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में लगभग 5000 का या 6000 का डिफरेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा 5-6,000 रुपीज़ कम मिलता है। यानी अगर ग्रॉस सैलरी आपकी 80 हज़ार है, तो आपको असिस्टेंट रिव्यू ऑफिस में सैलरी आपको 73,000 रुपीज़ करीब कह सकते हैं इसको, इस पे मिलती है। कट पीट के ले दे के 68 के करीब आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड, ठीक है। जो 70 वो जाता है, वो 68 या लगभग कह सकते हैं 65 के करीब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का इन हैंड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सोचो अपने आप में जो सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है। और ये सैलरी यूपी पीसीएस आरओ में आपको ये जो पोस्ट है अपने लेवल में सबसे बहुत बड़ा पोस्ट है, इसलिए सैलरी आपकी लगभग अभी तो 80 के करीब पाएंगे रिव्यू ऑफिसर में, ठीक है। अभी जो ही नेक्स्ट वेतन लागू होगा तो लाख के करीब पहुंच जाएगी, 90-95 हज़ार रुपए के करीब पहुंच जाएगी पर मंथ, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जिस प्रकार से सैलरी अच्छी है, उस प्रकार से आपको तो मेहनत करने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ना। इसीलिए इसमें प्री और मेन्स रखा गया है, ठीक है। प्री और मेन्स में इस बार मैं आपको बता दूँ कि जो फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसमें। कंपटीशन देखो, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, आप तो अपने एक सीट के लिए ही फाइट करोगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि वो इसलिए जो है कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मान लो अगर पोस्ट आती हैं
300 से 350, ठीक है, 350 रख लो, ठीक है, 350 पोस्ट आते हैं। एक एक्सपेक्टेड जो मैं बता रहा हूँ कि इसके इतने पद आ सकते हैं, 350 मैंने रख लिया, ठीक है। उसमें आपके रिव्यू ऑफिसर के होंगे ज़्यादा, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के हो सकते हैं थोड़े से कम, नहीं लगभग सेम होंगे, मतलब 10-20 का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो संस्था ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए पहले कम फॉर्म भरे जाते थे, वो इसलिए भरे जाते थे कि उसमें ओ लेवल मांगता था, ठीक है। CCC आज के टाइम में हर कोई किया रहता है, ओ लेवल नहीं किया रहता है, इसलिए फॉर्म जो है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बहुत कम भरे जाते थे, ठीक है। तो करना उसमें अब क्या कर दिया है कि जो इसके समकक्ष होंगे, है ना, जैसे ADCA, DCA और भी जैसे डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट भी कोई किया है 1 साल का, वो भी मान्य हो जाएगा सारी चीज़ें। तो इन कोर्सों को मान्यता मिल गई है, ठीक है, जो 1 साल का किया हुआ है, ठीक है। तो अब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी कंपटीशन बढ़ेगा और रिव्यू ऑफिसर में तो है ही, तो दोनों फॉर्म लोग भरेंगे बहुत ज़्यादा। यानी आप कह सकते हैं कि रिव्यू ऑफिसर के लिए भी भर देंगे, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी भर देंगे, ठीक है। जिस हिसाब से अपना मतलब सोच के उम्मीद यही है कि भैया अधिकतर लोग दोनों फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन तो हर एक चीज़ में होने वाला है। आप लोग अच्छे से तैयारी करो। आपको पता है इसमें प्री और मेंस होता है, 200 नंबर के प्री हो जाते हैं, 400 के मेंस हो जाते हैं, क्योंकि प्री के नंबर काउंट नहीं होते। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है तो 400 में से बनता है आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। एक देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें मैथ का जो चीज़ें हैं, मैथ रीजनिंग बहुत हल्का आएगा, थोड़ा सा आएगा, 1-2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैथ नहीं मिलेगा, बिल्कुल कम मिलेगा या आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ इनका मैथ कमज़ोर है और जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, जैसे जो IAS PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की, PCS का ही एग्ज़ाम है, तो GS का PCS लेवल का एग्ज़ाम के जो है वो GS में PCS लेवल तक का जो है क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिंपल देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो GS का पार्ट बहुत जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, हिंदी में जो 60 नंबर का आता है प्री में, वो 60 में लगभग 57 नंबर जो है लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा टॉपिक बता दिया है। लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको एक मतलब आपके मतलब देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो मैं लगा दूंगा, एंड स्क्रीन कहते हैं उसको। तो पूरा प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ें देख लीजिएगा, सिलेबस, बुक, A to Z सबके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा सिलेबस को अच्छे से समझ लो। तैयारी देखो, अब रिजल्ट आएगा बहुत जल्दी, उसके बाद नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन देखने को मिला जो ही तुरंत आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा आप लोगों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, अगर आप डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो प्री और मेंस का दोनों का पूरा स्टडी मटेरियल, ठीक है, NCERT, लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, पूर्वालोकन हो गया, A to Z सब कुछ आपको मिलेगा। मेंस का भी मैं बता रहा हूँ, निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, हर एक टाइप्स के निबंध तो कम से कम 400-450 निबंध अलग अलग टाइप्स के मिले हैं। संस्कृत पे, टेक्नोलॉजी पे, है ना, योजना पे, है ना, डिजास्टर जो चीज़ें होती हैं उन सब पे जितने टाइप्स के आते हैं सब मिल जाएंगे। शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली वहाँ पे दिया हुआ है, सब PDF में मिल जाएगा आपको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाक से जाओ, और वीडियो होगी, एक बार देख लेना कि क्या क्या चीज़ें आपको PDF में देखने को मिलेगी, एक बार देख लीजिए। अगर आप डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, फटाफट जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए PDF को, ठीक है। और RO रिलेटेड अगर आप जॉब में रुचि रखते हैं तो फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत जल्दी, क्योंकि RO रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले मेरे चैनल पे दी जाती है, क्योंकि ये फोकस चैनल ज़्यादातर RO पे करता है, चाहे UPPCS RO हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट RO हो, ठीक है। ये चैनल ज़्यादातर इसी पे फोकस रखता है। अगर आप इन सरकारी नौकरियों में रुचि रखते हैं, समीक्षा अधिकारी, SI समीक्षा अधिकारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत जल्दी आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेने वाला हूँ, आप लोगों के लिए करंट अफेयर 1 साल का बिल्कुल फ्री में दूंगा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो फटाक से ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें आती हैं, फ्री में क्विज भी चलाऊंगा आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ें, और साथ में मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस सेट भी आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट जाओ और डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।